जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपनी YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस में। हम लोगों ने क्लास 10th का ज्योग्राफी शुरू किए थे और ये उसका पार्ट टू है। हमारा फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट्स हम लोगों ने देखा था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रिसोर्स के बारे में जाना था कि रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स क्या हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि रिसोर्स के टाइप्स क्या क्या हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि रिलेशन ह्यूमन बीइंग का रिसोर्स से कैसे है। तो आइए हम लोग अपना आगे देखते हैं। तो अगर आपको पिछला क्लास याद हो तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स मैंने आपको बताए थे। टाइप ऑफ रिसोर्स में हमारा एक था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे एक रिसोर्स था हमारा, ठीक है। एक रिसोर्स हमारा किस बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो उसमें हम लोगों ने दो रिसोर्स जाने थे। एक था हमारा बायोटिक, एक था हमारा एबायोटिक, ठीक है। तो अगर मैं बायोटिक को देखने की कोशिश करता हूँ तो मैं बोला बायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक जो होता है इसमें एक वर्ड है बायो। तो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उससे हमें जो रिसोर्स प्राप्त होता है, जो हमें रिसोर्स मिलता है, वही हमारा कौन सा रिसोर्स होता है, बायोटिक रिसोर्स होता है। कौन सा होता है, बायोटिक रिसोर्स। अब देखिए, अब इसकी अगर हम टेक्निकल डिफिनेशन की बात करें तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब जहाँ हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। एंड हैव लाइफ सच एज, जिसमें लाइफ हो, सच एज। अब देखिए इसके एग्जांपल्स हैं ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एक टाइप का जो होता है पौधा होता है, फौना एक टाइप का एनिमल होता है, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स ईटीसी। तो ये था हमारा बायोटिक रिसोर्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हो, उसे हम लोग कौन सा रिसोर्स कहते हैं, बायोटिक रिसोर्स। उसके बाद है हमारा एबायोटिक। जैसे कि बायोटिक था लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो उसी तरीके से अगर एबायोटिक की बात हम करेंगे तो एबायोटिक किस चीज़ से होगा, नॉन लिविंग थिंग्स से, ठीक है। तो ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं रॉक्स, मेटल, सैंड, सॉइल। ये सब जो हमारा कैसा है, नॉन लिविंग थिंग्स है पर हमारे लिए रिसोर्स है। तो ये कैसा रिसोर्स हो गया, हमारा एबायोटिक रिसोर्स हो गया। उसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अगर बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें दो रिसोर्सेस होते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। तो अगर मैं रिन्यूएबल की बात करता हूँ तो दीज रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड, जिसे हम लोग फिर से बना सके, उसे हम लोग कौन सा रिसोर्स कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि सच इसके एग्जांपल्स अगर हम लोग कुछ देखने के करें तो सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सीटीसी जितने भी हैं ये कैसे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो होता है ये रिन्यू नहीं हो सकता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स। अब ये कैसे होते हैं, देखिए अगर मैं रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करता हूँ तो रिन्यूएबल रिसोर्स की अगर मैं बात करता हूँ, रिन्यूएबल, ठीक है, तो ये जो होते हैं अकड़ हो जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं। जैसे कि अगर आप वाइल्ड या फिर आप ऐसे देखिए कि अगर फॉरेस्ट को आप काटते हैं तो अगर आप फिर नए पौधे लगा देते हो तो आई थिंक 10-15 साल के बाद वो फिर से आपको फिर से लकड़ी देने के लिए, वुड देने के लिए वो फिर से रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा एक रिसोर्स हुआ जो कि हम इसे फिर से रिन्यू कर सकते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है कि आपके नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, नॉन
रिन्यूएबल में क्या होता है कि ये तो अकर होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि अकर नहीं होते हैं, लेकिन जैसे कि अगर आपका हम एग्जांपल ले फॉसिल फ्यूल्स, तो ये जो होते हैं इनको बनने में आपको पता है मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो ये जो है ये फिर से रिन्यू होने में इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, जिसके कारण और हमारी लाइफ उतनी होती नहीं है कि हम इसे प्रेजेंट में यूज कर सकें। जो पहले से है वो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे नॉन रिन्यूएबल कह देते हैं, क्योंकि ये फिर से रिन्यू ना हो सकता है। तो ये था हमारा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं नॉन रिन्यूएबल्स के, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो ऑनरशिप के बेसिस पे हमारे, मैंने आपको बताया था 3 होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल रिसोर्स, जो कि आपका खुद का होता है। जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूँ तो ये मान लीजिए ये एक लैंड है, ठीक है, और ये किसी भी एक पार्टिकुलर पर्सन का है और ये लैंड पे इसका हक है। तो ये कह सकता है ये मेरी ज़मीन है, तो इस पे जितने रिसोर्स होंगे, यानी कि गेहूँ चावल जो भी ये कर सके, ये ज़रूरी नहीं है कि ये फार्मिंग ही करे, बहुत कुछ कर सकता है। तो जो भी ये करेगा तो उससे जो रिसोर्स मिलेगा ये इसका इंडिविजुअल होगा, पर्सनल रिसोर्स होगा, ठीक है। और उसी अगर मैं दूसरी बात करता हूँ दूसरे रिसोर्स की, तो उसके बाद है हमारा, अगर मैं इसकी एग्जांपल लेके देखने की कोशिश करता हूँ इंडिविजुअल रिसोर्स को, तो मेनी फार्मर्स ऑन लैंड विच आर अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट, ठीक है। जो कि वो कहते तो हम लोग कि मेरी ज़मीन है, पर वो अलॉट हमें तो गवर्नमेंट के द्वारा ही होती है। देयर आर पीपल विथ लैंड ऑनरशिप बट दे आर मेनी दोज आर लैंडलेस, ठीक है। अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी प्लांटेशन, ठीक है। उसके बाद है पेस्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर वेल इटीसी। वेल सम आर एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज ऑनरशिप बाय इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई लोग जो घर बना करके अगर ऑन कर लेते हैं, उसे रेंट पे लगा देते हैं, तो वो भी एक रिसोर्स हुआ। तो वो भी रिसोर्स के द्वारा, जो भी अब रिसोर्स क्या होता है, जो कि आपके जीवन के काम को आसान करे, आपको इनकम दे, यही तो ये रिसोर्स होता है जो आपका नीड हो। तो ये भी तो एक नीड है हमारा। तो एक्सॉस्टिबिलिटी के आधार पे भी हमारा 2 था। उसके बाद इंडिविजुअल के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पे 3 थे। सबसे पहला है हमारा इंडिविजुअल, जो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, जो कि कम्युनिटी यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा हो। जैसे कि मैं आपको बोल देता हूँ कि पब्लिक पार्क हुआ, पिकनिक स्पॉट्स हुआ, स्टेडियम हुआ, ये किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का तो होता नहीं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। तो जो भी मेंबर्स होते हैं उन सबको मिला करके ये एक रिसोर्स तैयार करता है, या फिर एक पार्क तैयार कर लिया गया। तो उससे वो जो एक कैसा रिसोर्स हुआ, वो हमारे लिए तो रिसोर्स हुआ, क्योंकि वो तो हमारा नीड पूरा करने के लिए है। तो जो भी एक कम्युनिटी के द्वारा चलाया रिसोर्स बनाया गया हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कम्युनिटी रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेशनल रिसोर्स। तो नेशनल रिसोर्स जो होता है ये एक नेशन का होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये एक नेशन का हुआ। अगर एक नेशन कोई रिसोर्स बना रहा है और उससे इनकम कमा रहा है, तो नेशन का रिसोर्स हुआ। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें हम लोग, तो इसकी एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी और
public goods, you might have seen roads, canal, railways being construction on fields owned by some individuals. आप कई बार देखते होंगे कि आपकी अगर आप लोग में किन्हीं की ज़मीन होगी, अगर गवर्नमेंट चाहती है उस पर रोड बनाना तो वो आपसे अलॉट कर लेती है, वो आपसे ले लेती है और उस पर रिसोर्स यानी कि एक रिसोर्स बना देती है, जिसे हम रोड बना देती है, जो कि हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है. Development authorities by get empowered by the government acquire had land and minerals, water resources, forested wildlife, land within the political boundary oceanic area up to 12 nautical miles. ठीक है, about 22.2 किलोमीटर्स. मतलब कि जो भी आपकी गवर्नमेंट अगर चाह ले तो आपका जो है पब्लिक मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है आपका वो ले सकती है और उस पर एक रिसोर्स बना सकती है. तो उस टाइप के रिसोर्स को जो वो गवर्नमेंट बनाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेशनल रिसोर्स कहेंगे. ठीक है. उसके बाद है हमारा लास्ट इंटरनेशनल रिसोर्स. तो ऑनरशिप के बेसिस पे हमारे 4 रिसोर्स हुए. कौन कौन सा? एक इंडिविजुअल हुआ, एक कम्युनिटी हुआ, एक नेशनल हुआ और चौथा है इंटरनेशनल. तो इंटरनेशनल होता है ये इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. देखिए ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है. मान लीजिए अपना इंडिया है, इंडिया का ये केरल है और इसके बाद हमारा सी शुरू होता है, ये जो है हमारा सी है. तो इसके 200 माइल्स तक, ठीक है, 200 माइल्स तक जितनी भी बाउंड्री है, यानी कि ये पूरा ओशन हमारा नहीं है. मान लिया यहाँ तक 200 किलोमीटर है, तो यहाँ तक की जो बाउंड्री होगी इससे जो भी रिसोर्स होगा वो सब देश का होगा. और इसके बाद बाय चांस कोई दूसरी कंट्री आ गई, उसका भी जो होगा 200 तक ये रिसोर्स होगा. कई बार सुनते हैं ना कि समुद्र में भी हमारे बॉर्डर हैं, तो ये जो 200 किलोमीटर तक की जो एरिया होती है वो किसी कंट्री की ऑन कंट्री होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं. ये बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा. हर कंट्री का अपना अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है. ठीक है. तो ये था हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स. उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये था हमारा. उसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. तो इस प्रकार के रिसोर्स में दो रिसोर्स हम लोग को पढ़ना बहुत है. सबसे पहला है हमारा पोटेंशियल रिसोर्स. देखिए पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन. कोई एक पार्टिकुलर रीजन में एक जो रिसोर्स पाया जाए उसे हम लोग पोटेंशियल कहेंगे. बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, मतलब कि वो पाया गया है लेकिन उसे हम लोग उसका अच्छे से उपयोग ना कर सके, उसे हम लोग अभी तक यूटिलाइज ना कर पाए हैं. फॉर एग्जाम्पल the western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy. जो हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, राजस्थान का और गुजरात का, वो विंड का बहुत ही अच्छा विंड का और सोलर एनर्जी का बहुत ही अच्छा सोर्स है. बट हम लोग अभी तक उसको डेवलप नहीं कर पाए हैं प्रॉपरली जिस तरीके, इसलिए हम लोग उसका अभी उस रिसोर्स का हम लोग अच्छे से यूज़ ना कर पा रहे हैं. तो ये है हमारा पोटेंशियल रिसोर्स, जो कि हम उसका यूज़ करते हैं बट उस ढंग से नहीं कर सकते हैं. अगर हम चाहें तो उससे बहुत ही ह्यूज अमाउंट में हम उससे इनकम या फिर और भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम जो है उसका भी यूज़ उस टाइप से नहीं कर पा रहे हैं. उसके बाद है हमारा डेवलप्ड रिसोर्स. डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब ही हुआ कि जो डेवलप्ड हो. रिसोर्सेज विच आर surveyed and then quantity quality and quantity have been determined for utilization. मतलब कि जो डेवलप्ड हो बहुत ज़्यादा, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि हमारा डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनना, ये सब जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रिसोर्स है हमारा इंडिया में। उसके बाद एक चीज़ है हमारा स्टॉक। देखिए स्टॉक जो होता है, आपको मैं इसे समझाने की कोशिश करूं तो सॉरी, ये देखिए, ये अगर मैं बात कर रहा हूं अभी स्टॉक की, तो स्टॉक जो है हमारा कि किसी भी चीज़ का एक जगह पे भंडार होना, मतलब कि कोई भी बहुत से एक जैसा कि रिसोर्स है उसका एक जगह पे भंडार होना, वो स्टॉक कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा रिसोर्स होता है स्टॉक कि मतलब स्टॉक किसी चीज़ का जमा होना। कहता है ना कि मनी को स्टॉक कर लो, किसी चीज़ को स्टॉक कर लो, वाटर को स्टॉक कर लो। तो किसी चीज़ का जो जमाव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। मान लीजिए कोई मिनरल है या फिर कोई भी मेटल है, हम लोग इसका स्टॉक कर लिए, बट अब हमारे पास ये जो है यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा कैसा होगा, स्टॉक होगा। अब देखिए आपको कन्फ्यूजन क्या होगी कि एक तो ये हो गया स्टॉक, अब एक है हमारा पोटेंशियल रिसोर्स। तो देखिए पोटेंशियल रिसोर्स था हमारा, पोटेंशियल रिसोर्स जो है हमारा वो भी बहुत ज़्यादा ही हाई अमाउंट में एक जगह पे पाया जाता है, तो आप इसे भी तो स्टॉक कह सकते हैं। बट देखिए पोटेंशियल में और स्टॉक में क्या फ़र्क है कि पोटेंशियल जो है कभी कभी यूज़, यानी कि कभी कभी हम लोग इसका यूज़ करते हैं और लगातार भी इन लो अमाउंट में, छोटी क्वांटिटी में हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट जो स्टॉक है ये बिल्कुल ही बैठा हुआ है, इसका हम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो ये है हमारा फ़र्क स्टॉक में और पोटेंशियल रिसोर्स में। तो इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखिएगा। देखिए है ना, materials in the environment which have the potential satisfy human need but human belongs do not have to appropriate technology to access these, कि हम लोग उसका हमारे पास उसका नीड है बट हम उसे ठीक ढंग से यूज़ कर नहीं पा रहे हैं, उसी टाइप के रिसोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। और पोटेंशियल रिसोर्स क्या है कि जिसे हम लोग थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा स्टॉक के अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ, ठीक है, टू इन्फ्लेमेबल गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि आपको भी पता है कि वाटर जो है हमारा दो एलिमेंट से बना हुआ है, कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम उस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं। हाइड्रोजन उसे हम अलग नहीं करते हैं, ऑक्सीजन उसे अलग नहीं करते हैं, हम उसका एक कंपाउंड वाटर को ही यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक स्टॉक हुआ, वाटर हमारा एक एग्जांपल हुआ किस चीज़ का, स्टॉक रिसोर्स का। उसके बाद है हमारा रिजर्व्स। देखिए रिजर्व जो है, मार्कर ब्लू कर लेता हूँ, रिजर्व्स आर सबसेट ऑफ स्टॉक। देखिए ये भी जो है एक स्टॉक का प्रकार है, विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। मतलब कि रिजर्व जो है ये भी एक स्टॉक का प्रकार है। रिजर्व का मतलब भी होता है किसी चीज़ को रखना, संभाल के रखना, रिजर्व करना। कहते हैं ना कि किसी चीज़ को रिजर्व कर लो, तो रिजर्व का मतलब ही होता है किसी चीज़ को संभाल के रखना। तो किसी चीज़ को संभाल के रखना, उसके समय आने पे उसका यूज़ करना, वही उस टाइप के रिसोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। उस टाइप के रिसोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यहाँ देखिएगा कि जब हमें फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट हो उस रिसोर्स की, तो वो हमारा रिसोर्स कैसा कहलाएगा, रिजर्व रिसोर्स कहलाएगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार ये जो है आपके एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि किसी भी चीज़ को मतलब इन्वायरमेंट को हार्म किए बिना आप उसका यूज़ कर रहे हो, उसके रिसोर्स का, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विदाउट हार्मिंग एनीथिंग इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक ही देखते हैं, अगले वीडियो में इसके आगे देखेंगे। तो आप लोगों को ये क्लास कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।